हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर का लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट, जिसमें हमारा फोर्थ यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है फेसिस ऑफ टीचिंग। हमने पहली वीडियो में इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है, जो कि पूर्व क्रियात्मक अवस्था थी। अब हम इसकी सेकंड इसका स्टेप पढ़ेंगे या सेकंड स्टेज पढ़ेंगे, जो अंतःक्रियात्मक अवस्था है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था के बाद अंतःक्रियात्मक अवस्था आती है। इसमें अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है और छात्र और अध्यापक में क्रिया व प्रतिक्रिया द्वारा अवस्था में होती है। अर्थात ये अवस्था वह अवस्था होती है जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था यानी कि अध्यापक के उद्देश्यों लक्ष्यों को निर्धारित करने के पश्चात उसकी शिक्षण विधियों, उसकी नीतियों और उसके पाठ्यक्रम के निर्णय के पश्चात कक्षा में प्रवेश करते ही आरंभ हो जाती है। इस अवस्था में अध्यापक कक्षा में छात्रों को देखता है, कक्षा का आकार का पता करता है और साथ ही छात्रों से प्रश्न पूछता है। उनमें क्रिया अंतःक्रिया होती है। इस अवस्था में अध्यापक प्रश्न पूछता है, छात्र उसका उत्तर देते हैं और साथ ही छात्र भी प्रश्न पूछते हैं और अध्यापक उनका उत्तर देता है। इसी अवस्था को अंतःक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में निम्नलिखित क्रियाएं आती हैं, जिसमें फर्स्ट है कक्षा का आकार। अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करते ही उसका पहला कार्य कक्षा की स्थिति को भांपना या अवलोकन करना होता है। यानी कि कक्षा में जाने से पहले अध्यापक को क्या करना चाहिए कि कक्षा का क्या आकार है, यानी कि कक्षा में कितने छात्र हैं, उनकी स्थिति कैसी है और वो उन अध्यापक को देख के कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इसको जानना अध्यापक के लिए आवश्यक होता है। ये कक्षा के आकार को देखते हुए विद्यार्थी के चेहरों पर नज़र डालता है। यानी अध्यापक कक्षा के आकार को देखता हुआ विद्यार्थी के चेहरों पर नज़र डालता है। कक्षा के वातावरण को समझने का प्रयास करता है। अध्यापक कक्षा में छात्रों का प्रत्याक्षीकरण करता है। प्रत्याक्षीकरण यानी कि उनको देखता है तथा पता लगाता है कि कौन सा छात्र उत्साहित करने वाला है तथा कौन सा छात्र हतोत्साहित करने वाला है। यानी कौन सा छात्र जो है एक अध्यापक के लिए अच्छा कार्य करेगा और कौन सा छात्र कुछ हद तक कार्य करेगा, यानी कि कम पढ़ेगा या कम प्रश्न पूछेगा या चुपचाप बैठा रहेगा। इसमें दूसरा है छात्रों का निदान। कक्षा में आकार की अनुभूति के पश्चात अध्यापक यह पता लगाता है कि छात्रों का स्तर क्या है। अर्थात अध्यापक छात्रों के स्तर का जो उन्हें प्रीवियस नॉलेज होती है उसका पता लगाने का प्रयास करता है। विषय के संबंध में पूर्व ज्ञान कितना है और छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं, बुद्धि को जांचता है। इसमें थर्ड है क्रिया और प्रतिक्रिया। छात्रों के निदान के बाद क्रिया और प्रतिक्रिया अध्यापक और छात्र के बीच होती है। इस अवस्था में अध्यापक के प्रश्न पूछने पर छात्र जो प्रतिक्रिया करता है यानी कि उत्तर देता है और छात्र के प्रश्न पूछने पर अध्यापक प्रतिक्रिया करता है, इसे अध्यापक और छात्र की अंतःक्रिया की प्रतिक्रिया कहा जाता है। यानी कि इस अवस्था में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाने के पश्चात या पाठ आरंभ करने से पहले उनके प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को पूछने के पश्चात छात्र जो उत्तर देता है और साथ ही अध्यापक के पढ़ाते समय छात्र जो प्रश्न पूछता है अध्यापक से, उसी क्रिया को अंत प्रक्रिया कहा जाता है या क्रिया या प्रक्रिया कहा जाता है। यह प्रक्रिया शाब्दिक अंत प्रक्रिया और अशाब्दिक अंत प्रक्रिया होती है। यानी कि इसमें अध्यापक बोलकर भी बच्चों को सही या गलत ठहरा सकता है और न बोलकर भी सही या गलत ठहरा सकता है। इसका थर्ड पार्ट हम अगली
अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।